मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने सपा सांसद डिम्पल यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, राम मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म का निर्माण है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार सनातन हिंदुत्व को था, जो आज सच होने जा रहा है और आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का पूजन किया जाएगा। सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है कि अयोध्या धाम पर पहुंचकर रामलला के दर्शन करें। और क्या कुछ कहते हुए दिखे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, देखें रिपोर्ट। पहले तो मैनपुरी हमारा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ के विधायक हम, और निश्चित रूप से मैनपुरी का स्नेह आशीर्वाद लगातार प्रति हफ्ते ही बुलाता है। लेकिन आज का विषय खास ये है कि जहाँ खड़े हैं कलेक्ट्रेट का सभागार है, यहाँ आज हम लोग विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की और अन्य विषयों पर प्रशासन के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं, जिन पर चर्चा होगी जिले के विकास के विषय, कानून व्यवस्था के विषय और अन्य विषय को लेकर के प्रशासन के साथ मीटिंग होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आने को तैयार हैं। देखिए, जो भी राम मंदिर का मतलब 500 वर्षों से अधिक के समय से भारत की पहचान, सनातन संस्कृति का प्रतीक, इस मंदिर को भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का स्वरूप देते हुए 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम संपादित है। आज की वर्तमान सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, चाहे देश में माननीय मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, इसका मूल सिद्धांत मार्गदर्शन है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करते हुए, अपनी विरासत को संवर्धित करते हुए देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसी ऊंचाइयों को छूते हुए ग्लोबल लीडर एक तरफ भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री जी, कल मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव भुगांव आए थे, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 का। ये विषय नया नहीं है। जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर प्रेशर लगाते हैं, और जब कोई स्टेट या कोई चुनाव जीत लेते हैं तब उस पर चुप हो जाते हैं। अभी तो बहुत हल्के में उठा रहे हैं। पहले भी संयुक्त रूप से आज से 1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव 19 में हारे थे, तब भी सारे देश के विपक्षी पार्टियों ने एक साथ इस मुहिम को चलाया था। और आपको याद होगा कि उत्तर भारत निर्वाचन आयोग ने, जो स्वयं एक अलग संवैधानिक संस्था है, उसने सारे विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी और ये आमंत्रित किया था कि यदि कोई किसी ईवीएम के खिलाफ कोई टेक्निकल या अन्य ठोस प्रामाणिक तथ्य हैं तो उनके साथ चर्चा के लिए आए। उस पर चर्चा हुई थी और उन सारे संदेहों को दूर करने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। लेकिन जब बीजेपी मुद्दा उठा ईवीएम हटाने की मांग की, लेकिन तब जब मुद्दा आया है तब हमारे संवैधानिक संस्था जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसने पूरी तरह टेक्निकली, व्यवहारिक रूप में सभी विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा, जो भी आईटी के विशेषज्ञ उनके द्वारा उनका समाधान कराने का काम किया, जिसके बाद वो इस मुद्दे का पटाक्षेप हो चुका है। डिम्पल यादव ने बीएचयू में जो घटना हुई उसको लेकर सवाल उठाए हैं कि जो कार्रवाई है जो रेपिस्ट थे वो बीजेपी के लिए। देखिए, डिम्पल जी को इतना जरूर मुझे लगता संज्ञान होना चाहिए कि जो भी मुलजिम थे, जो आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध लोग थे, लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार संभव था कि अपनी पार्टी के लोगों को ठोक के जेल भेजने का काम कर रही थी? लेकिन कोई भी हो, अपराधी का मतलब अपराधी होता है। किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी अपराधी को या आरोपित व्यक्ति को कोई लाभ न देते हुए पूरी तरह कार्रवाई करने का काम इस सरकार को हुआ है। इस पारदर्शिता और गुणवत्ता परक पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तात्कालिक रूप से करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। एक आखिरी सवाल, राजभर जी जो पेंडुलम बने हुए हैं, उन्हें यहाँ से लखनऊ से दिल्ली भेजा जाता है, दिल्ली से लखनऊ आ जाती, लेकिन अभी तक जो है उन्हें मंत्री। आदरणीय राजभर जी अपने दल के नेता हैं, एनडीए में शरीक हुए हैं, भागीदारी हुई है, सम्मान है, स्वागत है और उनका सम्मान बरकरार रहेगा। कहीं उनके सम्मान में दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत सिर्फ आप लोगों को रहती है कि कुछ न कुछ उनको विचारों को उंगली करते रहते हो।
उस पर माफी भी मांग ली है, शायद उससे बाद की स्थिति नहीं मालूम। आप उन्होंने जिन विधायक ने आरोप लगाया था, अपने वक्तव्य के लिए खेद भी व्यक्त किया है और माफी भी मांगने का पूरे देश से काम किया।